रामपुर बुशहर में शनिवार को प्रीति गृह परिसर रामपुर में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रामपुर में पत्रकारों को बताया कि मौसम में तेजी से बदलाव आने लगा है। इससे बागवानों को नुकसान हो रहा है। सरकार को राहत मैनुअल के हिसाब से नुकसानी का मुआवजा बहुत कम मिलता है। ऐसे में इंश्योरेंस पॉलिसी में भी बदलाव की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाकर उन्हें आपदाओं के दौरान नुकसान की समस्या का समाधान हो सके। यूनिवर्सल के बारे में थोड़ी जो है सबको जानकारी ठीक से नहीं है। यूनिवर्सल कोई कार्टन नहीं बना हुआ है। यूनिवर्सल का एक जो कंसेप्ट था 2015 में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक BSI स्टैंडर्ड से इसका एक किस्म से वो करा, इसका एक कितना वेट मतलब एक पेटी में जाए जिससे फल जो है नुकसान ना हो। तो उसके हिसाब से जो है 23 किलो के करीब की जो पेटी बनती है, जिसमें अगर आप पेटी का जो वेट और उसका जो ट्रेस का लगाए तो 24 के आसपास बैठता है। तो उसका जो स्टैंडर्डाइज किया गया है कि एक दाना कितने वॉल्यूम का होगा, कितने दाने एक पेटी में होगा, वो लगाकर अगर वो पेटी अगर आपके 24 किलो के करीब आती है उसको यूनिवर्सल कहा गया है। जो भी फसल है उसको अच्छा से मतलब हमें उसका देखभाल करना है। किसी भी किस्म की उसमें कोई बीमारियां हैं, विभाग की तरफ से जो है हर तरह से दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही है। और साथ में जो हमने इस बार फैसला किया है कि सेब जो है वेट के हिसाब से बिकेगा, जिसके लिए हमने जो है दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है, रूपरेखा भी तैयार किया है। और साथ में जो गाड़ियों में भी जो पेटी के हिसाब से जाते हैं उसको भी बाय वेट ले जाने की इस बार हमने शुरुआत करनी है, जिसके बारे में हमने जो है ट्रांसपोर्टर से भी जो है बैठकें की है। और वो भी जो है इस बात को मानते हैं कि बाय वेट ही जो है जो भी हमारा सेब का कारोबार है ट्रांसपोर्टेशन का वो होना चाहिए। निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है काफ़ी लंबे समय से, लगभग 6 साल होने वाली है। अब वैसे तो ये जो सब्जी मंडियों का जो मैंडेट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, फिर भी जो है क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर साथ हैं, मैं ज़रूर जो है इसका निरीक्षण करूँगा। और साथ में विभाग से या जो हमारा मंडी जिसको जो देखते हैं हमारे मार्केटिंग बोर्ड है, APMC है, उनसे भी इस बारे में जानकारी लेकर अगर ये नहीं शुरू हुआ तो उसको शुरू करें। सर, जिस तरह से पिछले वर्षों में अनुभव रहा है कि बागवानों का जो सेब है वो कई दिनों तक जो खासकर जो प्रमुख कंपनियां वो CO स्टोर में लेती नहीं थी, इस बार क्या प्रयास किए जाएंगे? CO स्टोर जो है प्राइवेट में है, अब उनके ऊपर कोई हम ऐसे कोई बंदिश लगा नहीं सकते। जो सरकारी हमारा बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है उस पर हम आगे बढ़े हैं। और जो पेमेंट को लेकर के भी काफ़ी दिक्कतें आती है, पेमेंट जो है हम कोशिश करेंगे, हमने आढ़तियों से भी इस बारे में मुद्दा उठाया है। तो ये जो पेमेंट सेम डे पेमेंट तो पॉसिबल भी नहीं है, पर ये कि मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर पेमेंट होना चाहिए, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो कल आपने पीड़ी पाटड़ा में सब्जी मंडी भूमि के लिए 400 बीघे का निरीक्षण किया, इस पर काम कब से शुरू हो सकेगा? नहीं, अभी तो हमने भूमि के बारे में जानकारी ली है। आगे जो है क्योंकि शिमला के नज़दीक में कोई बड़ी मंडी नहीं है, बठक ऊपर में जो है वो बहुत ही छोटी मंडी है और वो भी पिछले 3-1 साल से फंक्शनल नहीं है कि वहाँ लैंडस्लाइड के कारण। तो शिमला से बाहर जाना है और ये बहुत ही एक 4 लेन के साथ लगती ज़मीन है, तो ये एक अच्छी मंडी वहाँ पर बन सकती है। उसके लिए हम आगे जो है कोशिश करेंगे। सर, बात करें बागवानों की, हिमाचल लेवल पे बागवानों के विकास के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए सरकार ने? सर, बागवानों के लिए जो है हमारे पास अभी 2 जो है वर्ल्ड जो बैंक से एक फंडेड प्रोजेक्ट है SDP, जिसका अब जून में समाप्ति है इसका। और दूसरा जो है टेम्परेट जो नीचे ये जो हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया के लिए, टेम्परेट में तो हमारा वर्ल्ड बैंक वाला है, सब ट्रॉपिकल के लिए शिवा प्रोजेक्ट है। इसका भी अभी पायलट ख़त्म हुआ है और ये कोई 1100 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। इसका शीघ्र MOU जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से होना है और इसमें कोई 6000 भूमि पर
जो है अलग अलग किस्म के सिट्रस है, अमरूद है, गवावा है और भी दूसरे जो भी वैरायटीज़ हैं उनको हमने प्रोपोगेट करना है। सर, ये फसल जो खराब हुई है मौसम की वजह के कारण, इसके लिए आप किसानों को क्या अगला कदम उठाएंगे? इसके लिए जो हमारे पास जो एक राहत देने का जो मैनुअल है उसके मुताबिक बहुत कम पैसा किसानों को जो है फसल के नुकसान का मिलता है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो इंश्योरेंस बेस्ड क्रॉप है उसके ऊपर हमें ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अब मौसम जो है समय समय पर हमें जो है हर तरह से नुकसान पहुँचा रही है। बगीचे ने उसका उनका निरीक्षण करें, वो साल में 5 बार उस पर इंक्रीमेंट तभी लगे जब वो उसमें हाजिरी दें, उनका एक रजिस्टर लगाया जाए, उस पर वो देखें कि आप आए गए क्या आपकी प्रोग्रेस है। उस तरह से एक मॉडल बन जाएंगे, 4-5 मॉडल जब होंगे एरिया में, तहसील लेवल पे मॉडल होंगे, तो उस पर वो बात बन जाएगी कि कौन सा बगीचा कैसे उठा, कैसे इस किसान ने किया है, उनको नॉलेज आएगी, अचीवमेंट आएगी। वो भी देखेंगे। अब मान लो किसान एक आया है, किसान को पता नहीं है कि क्या करना, कौन सी स्प्रे करनी, कौन सी अब बीमारी लगी, नहीं तो उनके दर जाना पड़ता है। इससे उनके पास भी 4, जब एक नहीं 4 चार्ज है एक बंदे के पास, उस हिसाब से उनके जब डे फिक्स हो जाएंगे, मॉडल जब होंगे 4 मॉडल 4 बगीचों में जाएंगे, तो उनको ये रहेगा कि हमें जाना ही जाना, उस बगीचे में देखना ही देखना है। उससे सरकार को भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा, एम्प्लॉयज भी बना रहेगा। उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तभी लगे जब उन्हें 5 बगीचे अपने हाथ में लेने हैं। उनका वही पता लगेगा, उनका शेड्यूल लगेगा, रजिस्टर बन जाएगा, उसको फॉलो करेंगे, क्या उसमें प्रोग्रेस हो रही है। गवर्नमेंट इसको लें, जैसे टीचर के साथ किया जाता कि एक इंक्रीमेंट तभी लगेगी जब आप बच्चों का रिजल्ट देंगे, उनका भी वही होना चाहिए, जब आप अपना रिजल्ट देंगे तभी आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी, नहीं तो उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाना चाहिए। चतर सिंह, रिटायर्ड टीचर, NGO से।